फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले हम 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं जिसमें हमने रेजोनेंस पढ़ा और हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम डीपली पढ़ चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे वंडरफुल फोर्सेस। तो अगर आपने वे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके उन लेक्चर को अटेंड करके आइए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वंडरफुल फोर्सेस। तो जैसे हमारा यूनिट का नेम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, तो इसमें हमें एक फोर्स वंडरफुल फोर्स भी पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं वंडरफुल फोर्स होता क्या है। तो वंडरफुल फोर्सेस, तो हम देखते हैं वंडरफुल फोर्सेस होता क्या है। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स कोई हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इन ऑर्डर। मतलब ये जो वंडरफुल फोर्सेस जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वे दूर दूर होते हैं और गैस में हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा तो वो होगा सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद किस में, गैस में। ठीक है, दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय वंडरवॉल्स। मतलब ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, वंडरवॉल्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। कब किया गया था? 1815 में। और सो इट इज़ नोन एज वंडरवॉल फोर्सेस। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। वंडरवॉल फोर्स का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम? वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स देखेंगे ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलो देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं ये कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ वंडरफुल फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ वंडरफुल फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। वंडरफुल फोर्सेस आर 3 टाइप्स। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा वंडरफुल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे? इंटरेक्शंस, मतलब किस पे? इंटरेक्शंस पे, कि मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा कैसा इंटरेक्शंस लग रहा है। तो ये 3 टाइप्स का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। तो पहला होता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो डाइपोल डाइपोल का मतलब आपको एक बात तो पहले ये पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वे जो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, वो होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे वे होते हैं जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो होता मतलब डिवाइड नहीं होता। जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता वो होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसमें जो डिवाइड हो जाता है किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, वो होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। और डाइपोल मोमेंट भी हमें एक टॉपिक पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 0, क्योंकि ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जब डिवाइड नहीं होते तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0। ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिवाइड हो जाते हैं इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 0 के अलावा होता है, मतलब 0 नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब 0 नहीं हो सकता, उसके 1 2 3 या मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमें डाइपोल मोमेंट पता चल गया कि पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता और नॉन पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू आर, मतलब चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। बस आपको अभी इसी टॉपिक के लिए हम पढ़ते, अभी हम वंडरफुल फोर्सेस पढ़ रहे हैं बट डाइपोल मोमेंट इस टॉपिक में आएगा, इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए 0 होता है और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 के अलावा उसकी वैल्यू होती है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस में होगा? नॉन पोलर होता है हमारा वो जो होते हैं हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब होमो होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये हमारे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे HCl हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हम इसके टाइप नंबर फर्स्ट देखेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। हम देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप ऑफ वो वंडरफुल फोर्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है इसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस।
तो फर्स्ट टाइप है इसका वंडरवुल फोर्सेस का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पार्ट इसका है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल का मतलब होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो रहा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो रहा हो उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता हो उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। यानी कि दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिवाइड हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि HF HCl इन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट होता है, तो इस वजह से इसमें लिखा है इन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब इसके पास जो होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कुछ ना कुछ होता है, इस वजह से इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और ये बिहेव लाइक अ डाइपोलर मॉलिक्यूल्स। और ये कैसे बिहेव करते हैं? डाइपोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। इन सच मॉलिक्यूल्स वंडरफुल फोर्सेस एग्जिस्ट। ये फोर्सेस है, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है, एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल। इसका कहने का मतलब है ये जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसे अट्रैक्ट वो ये कैसे इंट्रैक्शंस करते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच। मतलब एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल का एक पॉजिटिव, इसमें लिखा है बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल। मतलब एक डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट और दूसरे डाइपोल का नेगेटिव पार्ट, वे दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक डाइपोल हो गया HCl और एक और HCl हमने लिया, तो एक का पॉजिटिव पार्ट और एक का नेगेटिव पार्ट, इसका भी पॉजिटिव पार्ट और इसका भी नेगेटिव पार्ट। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसी क्या बोलते हैं हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। दस वंडरवुल फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब डाइपोलर मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जिस्ट करते हैं वंडरवुल फोर्सेस आर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने अभी आपको बताया HCl का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था कि जैसे कि HCl है, ये क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जो होता है डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल का H पार्ट पे क्या है? पॉजिटिव, और Cl पे क्या है? नेगेटिव। और इसमें भी क्या है? H पे पॉजिटिव और ये क्या है? Cl पे नेगेटिव। एक डाइपोल एक डाइपोल हमारा क्या हो गया? एक डाइपोल हमारा ये हो गया और एक डाइपोल हमारा ये हो गया। तो उसने बोला था एक डाइपोल का नेगेटिव पार्ट और दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट, वे क्या करेंगे? अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उसी अट्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर फॉर्म्ड। मतलब इसमें क्या हो रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो रहा है इन दोनों की डाइपोल के बीच, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब होगा कि एक डाइपोल और एक, इसका सेकंड पार्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल का मतलब एक तो होगा इसमें पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होगा इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन वन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O। मतलब जो H2O होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किस में लगेगा? एक पोलर मॉलिक्यूल में और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसमें लिखा है दीज इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन वन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा क्या हो गया? वाटर H2O और HCl एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक जैसे ऑक्सीजन हो गया और क्लोरीन हो गया या फिर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिसॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस जैसे हमारी पानी में घुल जाती है, तो वो कैसे घुल जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या है? हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में नहीं डिवाइड होती, तो इस वजह से ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इन वाटर ये क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, मतलब घुल जाती है। हमारी ऑक्सीजन गैस क्या है? पानी में घुल जाती है। और पानी क्या होता है? एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन है, ये P नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ये। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आइसोलेटेड गैसेज ऑक्सीजन इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब इसमें लिखा है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आइसोलेटेड गैसेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमेट्रिकली क्या होते हैं? सिमेट्रिकली जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस के पास। बट इन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑक्सीजन गेट डिस्टॉर्टेड। बट जब वो जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, क्या हमारी ऑक्सीजन गैस जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जो ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होता है, उनकी जो शेप जो है वो बदल जाती है। देखते हैं आगे। द नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब इसमें लिखा है द नेगेटिव एंड ऑफ पोलर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? OH और H, ये हमारा है वाटर और ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें लिखा है कि पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है? ऑक्सीजन को O2 होता है ना,
तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या कर देता है, इसे पोलराइज कर देता है, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर कर देगा। मतलब अभी तो इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में अभी डिवाइड नहीं हो रहा क्या, ऑक्सीजन गैस, बट ये तो मतलब वाटर क्या होता है हमारा, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे आप समझो कि एक पढ़ने वाला बच्चा है और एक ना पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उन दोनों को एक साथ बिठा दिया तो जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो भी पढ़ने लगेगा। तो ऐसी ही ऑक्सीजन गैस जो है, मतलब अब ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, बट जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। तो इसमें वही लिखा है कि पोलराइज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दस इंडक्टिंग डाइपोल इन इट, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, डाइपोल वो हो जाता है। दिस इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज टर्म्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। और मतलब जैसे कि जब वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद, तो जो इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब डाइपोल का मतलब है कि एक जो था पोलर था और एक जो था नॉन पोलर था, और उन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। और इसी टर्म को हमने क्या बोल दिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन के कारण जो होती है हमारी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। मतलब वाटर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, घुल जाती है। ठीक है, इसका हमने एग्जांपल समझ लिया, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। जैसे हमारा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये हमारा नॉन पोलर, इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये हमारा है वाटर जो कि एक पोलर, तो ये हो गया हमारा डाइपोल और ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल। और जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आया। फिर इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लगेगा उसे ही क्या बोल देंगे हम, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, हम इसका थर्ड टाइप देखेंगे जो कि होगा दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि किसके बीच में होगा, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। और इसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं। दीज फोर्सेस आर एग्जिस्टेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी तो बताया कि ये जो अट्रैक्शन है ये किस में लगेगा, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा। जैसे कि किन किन के बीच हो लग सकता है, ये ऑक्सीजन गैस के बीच, नाइट्रोजन गैस के बीच, क्लोरीन गैस के बीच, एक्सेट्रा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मैंने बताया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो होता है डिवाइड नहीं होते, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है जीरो। तो उसने बोला कि हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, कि इनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन द एटम इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अभी बताया कि जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमेट्रिकली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, एटम डिस्ट्रीब्यूटेड, एटम एटम नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड एट एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूस एंड रैपिड मोशन हैंस एट एनी मोमेंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो नॉन पोलर, ये नॉन पोलर लिखा है, ये गलत हो गया था, यहाँ पे एटम के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम के बाद नॉन पोलर आएगा। इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूस एंड रैपिड मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली जो था घूमते रहते हैं एटम के अंदर। और एट एनी मोमेंट, एक किसी भी क्षण, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस कंसनट्रेटेड इन वन रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल। और मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन में जो था इलेक्ट्रॉन क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे सिमेट्रिकली, बट एक ऐसे मोमेंट पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन थे वे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो था रुक जाएंगे किसी एक ऐसे मोमेंट पे, जिसके कारण कहीं पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और कहीं पे कम हो जाएंगे, जिसके कारण एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल बिहेव एज अ इंस्टेनियस डाइपोल, जिसके कारण वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। व्हेन दिस इंस्टेनियस डाइपोल कम क्लोजर टू अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब ये वाला इंस्टेनियस डाइपोल मतलब जो अचानक से ही डाइपोल में कन्वर्ट हो गया वो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कनेक्शंस में आएगा, तो द अदर मॉलिक्यूल डेवलप्स इंड्यूस डाइपोल इन इट, तो जिसके कारण दूसरा जो वो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, दीज टू डाइपोल्स इंस्टेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल आर अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर। मतलब एक तो था हमारा इंस्टेनियस डाइपोल जो कि अभी हमारा एक डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है, और एक था हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि वो भी क्या हो गया, वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों के बीच लगने वाले इस फोर्स को ही क्या बोलेंगे, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस। इसे तो इंस्टेनियस डाइपोल बोलेंगे जो कि अचानक से किसी क्षण की वजह से वो डाइपोल में कन्वर्ट हुआ, और इसे इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन बोलेंगे क्योंकि ये नॉन पोलर था, वो उसके कनेक्शन में आने के बाद डाइपोल में कन्वर्ट हुआ। और दिस वंडरफुल फोर्सेस वर डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंडन, और ये जो हमारा वंडरफुल फोर्स था वो पहली बार किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, फ्रिट्ज लंडन के द्वारा डिस्कवर किया था। और कब किया गया था, 1930 में किया गया था। दीज आर कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस बोलते हैं।
इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम एटम है, तो इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थे सिमेट्रिकली। तो एक, जैसे कि दो हमने इसके एटम लिए, हीलियम का एक एटम लिया और एक और हीलियम का एटम लिया। तो जैसे कि किसी मोमेंट पे एक हीलियम के एटम ने वो क्या हो गया, डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा डाइपोल, जो दूसरा एटम था वो भी उसके कॉन्टैक्ट में आने के कारण वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लगेगा उसे ही क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और यही हमारे आज का टॉपिक था, वंडरफुल फोर्स। ठीक है, तो इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो हमने इसके तीनों टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब जो कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेंगे, और एक था हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच जो लगेंगे। ठीक है, और थर्ड था हमारा इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि हमारे दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेंगे। ठीक है, जो कि हमारे दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेंगे। तो यही हमारा क्या था, वंडरफुल फोर्सेस था। तो अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी कुछ भी थोड़ा सा भी समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।